प्यों को पुसरी। ऐसा नहीं कि तेरी मिथिला को मैं पहली बार देख रहा हूं। मैंने जब जब इस मिथिला को देखा है सिरध्वज, ये मिथिला आचार्यों से पूर्ण रहती थी, छात्रों से परिपूर्ण रहती थी, उनके मध्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगते थे। ये वही मिथिला थी जो विद्वानों से पूर्ण रहती थी। ये वही मिथिला थी जहां की माता गार्गी अपने बेटे को अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान देती थी। ये वही मिथिला थी जो विद्वान और ज्ञानियों से पूर्ण रहती थी। आज उस मिथिला में राजाओं की इतनी बड़ी संख्या, ये कैसा भीषण परिवर्तन। क्या कोई महान है आयोजन? देखो गद्दों के साथ बिछे, देखो केलों के स्तंभ गड़े, ये दुनिया भर के पद क्यों नजर यहाँ पर आते हैं। शीघ्रम बत्से कई कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनागे, यही कारण महीपुर सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, और वो कारण कौन सा है? कारण है बेटी सीता। एक दिवस मेरी तनया सीता। क्या किया तेरी बेटी ने? एक दिवस मेरी तनया सीता पूजन का थाल सजा करके पहुंची आज को वेदिका निकट। नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। क्या किया? और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजगो के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। कौन सा कार्य कर दिया तेरी बेटी? पहुंची जिसे छाड़ो वेदिका निकट। तो फिर तो पाए करो आज गव उठा लिया। क्या कह रहे हो? दाए करो से पुनि लेपन कर बेदी को सुंदर सजा दिया। बेदी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को सीता की सखियां देख रही थी। सीता की सखियों ने सुनैना को दिखाया। सुनैना दौड़ी दौड़ी मेरे समीप आई और कहने लगी, महाराज चल कर के देखिए, बेटी ने खेल खेल में एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। मैं गया, मैं देखने लगा। मैं खड़े खड़े सब देख रहा, वो छिप करके करता वो देखा। वो छिप करके करता वो देखा। और भगवान मैंने तो सब कुछ देख लिया। सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। और भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक प्रण कर। कौन सा प्रण कर डाला? बस उसी समय प्रण ठान लिया। जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जना को जमाता बल सीता से नाता जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगो का खंडन हो गया। अजगो का खंडन हो गया। सोनत
बचन फिर आनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे, देखे चापो खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति परशुराम ने आज से पहले कभी नहीं देखी। जिसे मैंने भगवान शंकर के वामहस्त पर देखा, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते देखा, जिसे मैंने कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर गजानन और खडानन की भांति स्नेह प्राप्त करते देखा। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं। राजा देवराज के समय जिसे मैंने भगवान शिव की भांति प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित, पुष्पित और आच्छादित देखा हो, और आज चाप खंड मही डारे फटा जा रहा है। ईमानदारी से उत्तर करो, यहां जितने लोग बैठे हो, परशुराम के कष्ट को अनुभव करने का प्रयास करो। इस धरती पर भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, अपने प्राणों का उपसर्ग करता है, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी मरणोपरांत इस धरती पर सम्मान सहित विदाई मिलती है। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। तो जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान सहित विदाई मिल सकती है, तो बोलो बैठे हुए विद्वानों, क्या इस धनुष को अंतिम समय सम्मान सहित विदाई नहीं मिलनी चाहिए? बोलो भाई। कष्ट इसके जाने का नहीं है। संसार में जो आया था वो जाएगा, लेकिन जिसका निर्माण इतने दिव्य हेतु के लिए हुआ हो, आज अंतिम समय चाप खंड मही डारे, जहां राजाओं के चरणों की धूल इसको धूल दूषित कर रही है। फट रहा। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी हैं लोग, तूने भी तो मेरी कभी बात नहीं मानी। देख, याद कर वो समय जब इन लोगों के जीवन पर संकट आया था, सब तेरे सामने भिखारी बनकर अपने जीवन की रक्षा के लिए भीख मांग रहे थे। धन्य है महात्मा, तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान हंसते हंसते दे दिया था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग बैठे हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात कर रहे हैं। चला गया, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे पूछ लिया, राम कहाँ है तुझको, कैसा है तुझको? तो बोलो, क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा हजको भी संसार में नहीं रहा? नहीं। क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी ठाठी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं
होता है भैया कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू? हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो मुझे स्मरण है, पहले भी जन था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? सहन करो को और विश्वास मानो, आज नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जन अरे मूर्ख, धनुष मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 राज, तुमने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? बेग दिखावो मूढ़ न तो आजू, उल्टा हूँ मही जहाँ लगी तब राजू। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया सीरतध्वज, तो सर्वनाश लीला देखेगा। जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 सीरतध्वज। अति डरू तरे देत न पुनाही, कुटले भूपो हरे से मन माही। सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। आप हैं श्रीमान विनीत कुमार जी।